बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ाद साहब यवतमाल से, उनका ये ईमेल है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हमारे सोसाइटी में मस्जिद के बाजू में और एक प्लॉट लिए जिसका मकसद था कि वहाँ मस्जिद को और बड़ा किया जाए या उस प्लॉट के ज़रिए से मस्जिद को कोई इनकम का सोर्स मिल जाए, जैसे रूम्स है और दुकान किराए से देना है। अब कुछ लोग उस प्लॉट पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ट्यूशन और स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए लाइब्रेरी स्टार्ट करना चाहते हैं। सवाल ये है कि मस्जिद के उस प्लॉट पे लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकते हैं क्या? मोहम्मद शहज़ाद साहब जिस ज़मीन को जिस मकसद से, जब उसको मस्जिद बड़ा करने के नीयत से और उसी के ऐलान के साथ में ख़रीदा गया है, तो वो जगह मस्जिद की है। उस जगह पे मस्जिद को ही एक्सटेंड करना चाहिए और ज़्यादा बड़ा करना चाहिए। इस ज़माने में मुसलमानों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, मुसलमान कौम का, कि इनकी मस्जिदों में भी शॉपिंग सेंटर बने हुए हैं, इनकी मस्जिदों में भी कमरे बने हुए हैं, इनकी मस्जिदों में भी दुकानें बनी हुई है। आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा चर्च है जिस चर्च के आजू बाजू में शॉपिंग सेंटर या दुकानें बनी है या उसके इनकम के लिए कमरे किराए से दिए हुए हैं? दुनिया में किसी भी कौम के इबादत खाने को उन लोगों ने तिजारत का ज़रिया नहीं बनाया है। ये सिर्फ़ मुसलमान कौम है जिनकी मस्जिदें ऊपर होती है, नीचे पूरी दुकानें बनी हुई होती है, या अतराफ़ में पूरी दुकानें होती है, बीच में मस्जिद होती है। क्या मुसलमान सब मिलकर अपने इमाम की तनख्वाह, मस्जिद का जो एक्सपेंसेस है हर महीने के, वो अदा नहीं कर सकते हैं? दुकानें बनाना ज़रूरी है, घर बनाना ज़रूरी है, और जहाँ मस्जिद के नाम पे ये दुकानें बनाई जाती है, ये प्रॉपर्टीज़ बनाई जाती है, अंधाधुंध लूट मची हुई होती है। वहाँ पर लूट, मस्जिद के माल को बाप का माल समझकर लूट मची हुई होती है, लूट। कई जगह पर यह देखने में मिला है, मस्जिद की दुकानें आज के ज़माने में भी 150 और 200 रुपये महीने से दी हुई है। कई जगह पे ऐसा हो चुका है कि ट्रस्टियों ने खुद मस्जिद की जितनी दुकानें थी उनको किराए पर ले लिए 500-500 रुपये महीने से, और बाद में दूसरे लोगों को दिए 3-3 हज़ार रुपये महीने से। तो वो मस्जिद के जो ट्रस्टी है उनको घर बैठे का 2500 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्यों? उनके बाप का माल है, ये उनके बाप की प्रॉपर्टी थी, उनके बाप ने ख़रीदा था ये प्रॉपर्टी। तो ये मस्जिदों को धंधे कारोबार क्यों दूसरी जगह नहीं ले सकते? दूसरा प्लॉट मुस्लिम फाउंडेशन के नाम से या मुस्लिम ट्रस्ट के नाम से या मुस्लिम एजुकेशन सेंटर के नाम से दूसरी जगह लो ना। जगह पे अच्छी बड़ी बिल्डिंग बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, वहाँ पे स्टडी सेंटर बनाओ, बच्चों को यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन कराओ, उसकी क्लासेस दो, वहाँ पे दूसरी जगह लो ना। अरे मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह अगर मस्जिद के नाम से ख़रीदी गई है, मस्जिद को ही बड़ा करो। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह को सख्त नफ़रत और चिढ़ थी इस चीज़ से, जो लोग मस्जिदों को ताले लगा के रख देते नमाज के फ़ौरन बाद में, या मस्जिद के अतराफ़ में दुकानें बना देते, या शॉपिंग सेंटर और शॉपिंग मॉल बना देते। हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के ही ये जुमले हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया की किसी भी कौम ने अपने इबादत खाने को तिजारत और कारोबार का ज़रिया नहीं बनाया। सिर्फ़ मुसलमान ही वो कौम है जिन्होंने उसको जो है तिजारत और कारोबार का ज़रिया बनाया। तो मस्जिद को मस्जिद रहने दो भाई, उसको ना दुकान बनाओ, ना ट्यूशन सेंटर बनाओ, ना कमरों का किराए से कमरे देने की जगह बनाओ। मस्जिद है, मस्जिद को मस्जिद रहने दो। जो जगह मस्जिद के नाम पे ख़रीदी गई है वहाँ पे मस्जिद को ही एक्सटेंड करो, और ये सब चीज़ों के लिए कोई और जगह ख़रीदी जाए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।